चलो फर्स्ट टॉपिक आएगी तुम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो ये नाम याद करो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं थ्योरम नहीं बता रहा हूँ, उसका बेसिक बता रहा हूँ। अच्छा, उसका शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी। क्या शॉर्ट फॉर्म है? बीपीटी। बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोर्शनैलिटी और टी फॉर थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। इतना समझ आए? ये बीपीटी कब यूज होता है? देखो, बीपीटी यूज होने के लिए पहली कंडीशन वो होना चाहिए ट्राइंगल। तुम इशू नहीं क्यों समझ में आता है मालूम? मस्ती मजाक में भी लगे ले रहते हुए। अगर सीरियस है तो 3 बार वो सम बता लो। वो पैरेलल लाइन वाला अपने 3-4 बार सम बताया ना मैंने, तो यहाँ पे इन लोगों ने 3-4 बार बैठ के पता नहीं क्या सीखे, जबकि दे वर वेरी क्लोज। चलो बेसिक प्रपोज, और इसे होमवर्क नहीं बताया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? वो ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्राइंगल। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्राइंगल। दूसरा, उन लोग हमारे को एक पैरेलल लाइन बताना चाहिए। क्या? पैरेलल लाइन, कि ये लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन। ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम है एबीसी। गिवन उन लोग ने क्या देना चाहिए कि इन ट्राइंगल एबीसी कॉमा उन लोग ने ये देना चाहिए कि सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी। इसको सेगमेंट बोलते हैं। अगर 2 एरो होता तो मैं लाइन बोलता। क्या बोलता? लाइन डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी। लेकिन ये लाइन नहीं है, ये कौन है? सेगमेंट। सेगमेंट डीई इज पैरेलल, तो पहले बोला, सभी बोला था। सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी। सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी। ओके, ये गिवन है। अगर ट्राइंगल और पैरेलल लाइन बता दिए तो क्या आएगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखो किधर ट्राइंगल दिख रहा है, इन दोनों में ट्राइंगल कौन दिख रहा है? ये। तो पहले ये दिख रहा है ट्राइंगल, तो इधर से झम मारेंगे एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डी पे एंड हुए ना, डीबी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए से एई, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। रीजन क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। समझ में आ गया? एक बार और देखो, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। ये पूरे ट्राइंगल का नाम क्या है? PQR। इन ट्राइंगल PQR 2 एरो को क्या बोलेंगे? लाइन। लाइन ST is parallel to, line ST is parallel to side QR, PR, side PR, डॉट 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 गिवन। उन लोग क्वेश्चन में ये बोलना चाहिए कि वो ट्राइंगल है, लेकिन ये बताना चाहिए कि ये कौन है? पैरेलल है। कौन है? पैरेलल। अब वो गिवन हुआ। गिवन में क्या देना चाहिए? वो पढ़ो, गिवन में क्या देना चाहिए? ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। तो अभी तुम लोग ट्राइंगल ढूंढेंगे। इन लोग दोनों में ट्राइंगल कौन दिख रहा है? UST, है ना? तो ऐसा जब मारेंगे QS अपॉन SR। जहां पे ट्राइंगल बनना है ना, वहां से शुरू करने का। QS अपॉन SR इज इक्वल टू QT अपॉन TP। रीजन क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप समझ में आया, है ना? ये देखो, इन ट्राइंगल XYZ
क्वेश्चन में लोग देंगे इंफॉर्मेशन, लाइन ए बी इज पैरेलल टू साइड एक्स वाई डॉट 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 गिवन, लाइन ए बी इज पैरेलल टू साइड एक्स वाई। तो किधर ट्राइंगल बन रहा है? इधर, है ना? तो यहां से जम मारेंगे ZA अपॉन AX, ZA अपॉन AX इज इक्वल टू ZB अपॉन BY। और रीजन क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। किसको नहीं समझ में आया खाली वो लिखो। ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? एक ट्राइंगल दिख रहा है ना? ये ट्राइंगल दिख रहा है ना? तो जो ट्राइंगल बन रहा है ना, जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, उसके टॉप पोजीशन में जाने का। यहाँ पे टॉप पोजीशन है ना? फिर आपको ऐसा मिलेंगे ZA अपॉन AX इज इक्वल टू ZB अपॉन BY। सोइल भी लगा लो। चलो ये देखो, जिसको नहीं समझना है वो भी देखो, जिसको समझना है वो भी देखो। ये है ट्राइंगल PQR। तो उन लोग क्वेश्चन में नाम देगी भी नहीं भी दे सकते। मैंने बोल दिया इन ट्राइंगल PQR, लेकिन उन लोग ये बताएंगे सेगमेंट ST इज पैरेलल टू साइड QR। वो लोग क्वेश्चन में देंगे कि साइड ST पैरेलल टू साइड QR। ये गिवन होना ही चाहिए। अगर ये गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कुछ अलग केस चलेगा। सेगमेंट ST इज पैरेलल टू साइड QR। अभी पैरेलल की इंफॉर्मेशन दी है ना, तो मैंने क्या बोला? कौन सी कंडीशन बनेगी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना? तो पहले मेरे को बताओ, ये ट्राइंगल दिख रहा है कि ये ट्राइंगल दिख रहा है? ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है, PST ट्राइंगल दिख रहा है। तो टॉप पोजीशन में जाएंगे किधर? PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, PT अपॉन TR। और रीजन क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ आ गया? नहीं, उन्होंने वो तो ट्रेपेजियम ट्राइंगल की वजह से चालू कर। समझ आ गया? अच्छा, और एक देखो, तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में ये भी सीखे ले। 9th स्टैंडर्ड का बेसिक बता रहा हूं, देखो ABC PQ, तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में ये सीखे ले। इन ट्राइंगल ABC segment PQ is parallel to BC, segment PQ is parallel to side BC dot 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 given। जब दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मालूम है ना? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। 9th स्टैंडर्ड में ये सीखे ले। एंगल APQ, एंगल APQ is congruent to, angle APQ is congruent to angle ABC, ABC। रीजन क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ आ गया? उसी तरीके से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मालूम है ना? एंगल AQP, एंगल AQP is congruent to angle ACB, एंगल AQP is congruent to angle ACP। रीजन क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। किसको समझ में आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का? ये देखो, देखो नोमान, ये है ट्राइंगल PQR और ये है AB। नोमान देखो, ये क्या है? AB। सब लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, कॉमा AB पैरेलल टू QR। मतलब लोग क्वेश्चन में देंगे AB और ये QR क्या है? पैरेलल। सब लिख के बताएंगे। उन्होंने क्वेश्चन में दिए कि सेगमेंट AB इज पैरेलल टू साइड QR।
डॉट 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 गिवन, है ना, ये पैरेलल दे रहे। जब दो साइड पैरेलल है तो 9 साइड का ये बेस आता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ये एक लाइन, एक माले का गैप है, देखो यहाँ से डायरेक्ट इधर में है, डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, ये पहला माला है और ये ग्राउंड फ्लोर है, समझ है। तो एंगल APB, एंगल सॉरी एंगल PAB, एंगल PAB is congruent to angle PAB is congruent to angle PQR, corresponding angle, समझ आएगा। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल PBA is congruent to angle PRQ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नोमान अभी समझ में आया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। मैं सम, चलो बीपीटी किसको बोलते समझ में आया ना। बीपीटी एक बार देख लो, सुफियान सर, यह है ट्राइंगल RST, यह है ट्राइंगल RST। तो लोग क्वेश्चन में देंगे इन ट्राइंगल RST line AB is parallel to side RS। ये इंफॉर्मेशन देंगे लोग, गिवन देंगे क्वेश्चन में, लोग बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेलल है। तो बीपीटी कैसा बनेगा, ट्राइंगल ढूंढेंगे, ये ट्राइंगल है कि ये, इसमें ऊपर का हिस्सा कौन है, TA अपॉन AR, TA अपॉन AR इज इक्वल टू TB अपॉन BS डॉट 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 बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नॉर्मल समझ आया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स यानी क्या, उल्टा। कन्वर्स का मतलब क्या, उल्टा। जैसे इसके अंदर पैरेलल दिए थे और मैंने ऐसा बताया, लेकिन अभी जब कन्वर्स करेंगे ना, ऐसा देंगे और हम लोग पैरेलल बताएंगे। यानी कन्वर्स में क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, समझ गए। कन्वर्स में क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, और बीपीटी में पैरेलल लाइन देंगे और ऐसा बनाने का। और कन्वर्स में क्या करेंगे, ऐसा देंगे और इसको ऐसा बनाने का। अगर ऐसा नहीं देंगे तो कैसे भी करके ऐसा लेकर आओ, तब जाके ऐसा बनेगा, समझ गए। मैं बता रहा हूँ कैसा। चलिए कन्वर्स का मतलब समझो। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अहमद बहन देखने का कष्ट कर। यह है ट्राइंगल ABC। ABC क्वेश्चन में ट्राइंगल का नाम दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, समझो दिए नहीं। अभी लोग पैरेलल बोलेंगे नहीं, पैरेलल प्रूफ करने बोलेंगे, लेकिन उन लोग क्वेश्चन में ना तुम लोग ऐसा डेटा प्रोवाइड करेंगे। ट्राइंगल कितना बन जाए, ये है ना, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये तुम्हारा गिवन हो सकता है। क्या हो सकता है, गिवन। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ऐसा बना के बताना पड़ेगा, वैल्यू देंगे लोग कुछ भी। फिलहाल ऐसा दे दिए तो ऐसा करें ना, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो कौन पैरेलल हो जाएगा, PQ पैरेलल टू BC, है ना। therefore सेगमेंट PQ is पैरेलल टू साइड BC। रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक, इसके अंदर बीपीटी में लिखना, पूरा वर्डिंग लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
समझ में आया? किसी किसी कन्वर्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का, अब ये देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। ए बी सी पी क्यू, अभी ऐसा वैल्यू दे रहे, समझ है? और उन लोग बोलेंगे पी क्यू बी सी पैरेलल प्रूफ करो। क्या बोलेंगे? पी क्यू बी सी पैरेलल प्रूफ करो। पी क्यू बी सी पैरेलल प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या लाना पड़ेगा? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये लाना पड़ेगा। उन लोग मेरे को क्या बोल रहे, क्या प्रूफ करो? तो बताओ क्या प्रूफ करने बोलो? पैरेलल, क्योंकि इन लोग बैठे बैठे सोते हैं आंख खुली देखे, जब इन लोग को याद नहीं है तो फिर सोएंगे। पहले पूरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, पहले क्या करेंगे? ट्राइंगल का नाम। अभी इन लोग ने ना ऐसा नहीं दिए, जैसे इसके अंदर कैसा ऐसा दे दिए थे गिवन, अभी गिवन की जगह पे ना हम लोग ने ये सब वैल्यू दिए, तो हम लोग है ना ऐसा बना सकते। कैसा? वो देखो ऐसा, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम है एबीसी। एबीसी कहाँ पे वो बन रहा है? ट्राइंगल, इधर ट्राइंगल बन रहा है ना? एपी अपॉन पीबी, सिर्फ वही लिखो, एपी अपॉन पीबी। अभी लोग की वैल्यू दिए ना, तो वैल्यू भरेंगे। 4, एपी की वैल्यू 4 है, पीबी की वैल्यू 8 है। 4 1 जा 4 2 जा 1 अपॉन 2, क्या आंसर है? 1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अभी ये लेंगे, एपी अपॉन पीबी हो गया। अभी ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए क्यू की वैल्यू कितनी? 6 और क्यू सी की वैल्यू कितनी? 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों के आंसर सेम आ रहे, ये भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, तो इन लोग दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर सिमिलर नहीं, इक्वल। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसका भी आंसर 1 अपॉन 2 है, इसका भी आंसर 1 अपॉन 2 है। यानी ये जो प्रपोर्शन साइड है, प्रपोर्शन यानी अपॉन वाली साइड, और ये जो प्रपोर्शन वाली साइड यानी अपॉन वाली साइड, दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये क्या लोग क्वेश्चन में दिए थे क्या? नहीं, मैंने ऐसा सॉल्व करके लेकर आया। अब ये बन गया ऐसा, ध्यान दो क्या बना? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ऐसा आ गया। therefore segment PQ, segment PQ is parallel to side BC। रीजन क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, बेसिक थ्योरम। समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में देखो वापस से, जो भी सो रहा है उठ जाओ, बाद में बोलेंगे बताओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सेम चीजें रिपीट करते रहते तो खाली बेसिक चीजें रिपीट करेंगे तो खाली टाइम बर्बाद होगा। इसलिए तुम लोग सीखो। रहने दो, रिकॉर्डिंग रहने दो, चालू है। ओके, तुम लोग के वीडियो अंजुमन लगे पेपर से आने वाले हैं, वीडियो अंजुमन वाले लोग जरा जल्दी जल्दी ध्यान दो। PQR, चलो इन लोगों ने ऐसा वैल्यू दिए और बोलेंगे कि ये पैरेलल प्रूफ करो। पैरेलल प्रूफ करने बोलेंगे तो क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, क्या लाना पड़ेगा हमारे को? कितना बन रहा है वो पहाड़ जैसे, वो ट्राइंगल कितना बन रहा है इधर, है ना? आर एस अपॉन एस पी इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी क्यू, ये मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा। समझ है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, किधर ट्राइंगल बन रहा है? इधर ट्राइंगल बन रहा है। तो पहले ये तो आर एस अपॉन एस पी, आर एस अपॉन एस पी। आर एस की वैल्यू कितनी? 9 और एस पी के लिए कितने? 18। 9 1 9, 9 2 18, 1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 1। चलो अभी ये आर टी अपॉन टी क्यू, आर टी अपॉन टी क्यू। आर टी कितना है? 3 और ये कितना है? 27। 3 1 3, 3 9 27, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 9। ये क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल।
ये इक्वल नहीं है, ये 1/2 है और ये 1/9 है, इक्वल नहीं है। देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 RS upon SP is not equal to RT upon PQ। समझ आ गया? RS upon SP is not equal to RT upon PQ। समझ है ना? अब ये इक्वल टू नहीं है तो ये लाइन पैरेलल भी नहीं है। Therefore, समझेगा नहीं? Therefore लाइन क्यों बोला? क्योंकि दो एरो है। लाइन SP is not parallel to, का कोई सिंबल नहीं है, is not parallel to टाइप PQ। समझ है? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पैरेलल ही नहीं है। समझ में आया? किसी से समझ में आया? समझ आ गया? बीपीटी मैंने दो टॉपिक बता दिया, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी नेक्स्ट टॉपिक, चलो याद रखो, प्रॉपर्टी। क्या लिखा? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। चलो ये याद करके सुनाओ। अभी मतलब यहाँ पे जो बैठे ना बच्चों में से, उसमें से किसी एक को प्रॉपर्टी याद नहीं थी, उस दिन इन लोगों ने सुना दिए थे, तुम लोग को पूरा साल याद रखने का है। समझ है? तो ये मैंने उस दिन 3 प्रॉपर्टी कराया था। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। समझ आया ना? चलो ये भी ये ऐसा याद रहना चाहिए। चलो ये याद करो, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। चलो अपने पेरेंट्स को सुनाओ। वेरी गुड, डमरा डन। चलो अब देखो इसके लिए कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले तुम लोग एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हो वो समझो। ये एक एंगल है, क्या ये एंगल है, ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे बीच में से ऐसा डंडा निकलेगा, तो ये एंगल इक्वल। समझ आ गया? ये जो दो गोटी बता रहे ना, ये एंगल की सिंबल है। ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट। पूरे एंगल का नाम है PQR। पूरे एंगल का नाम है PQR। और ये QS कौन है? बाइसेक्टर। QS कौन है? बाइसेक्टर। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री के रहेंगे? 30। 60 है ना? तो PQS और SQR कितने डिग्री के रहेंगे? 30। समझ आ गया? तो देखो सेगमेंट QS इज द बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं। सेगमेंट QS इज द बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं। सेगमेंट QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, या तो बोलो PQR या तो बोलो RQP। यानी तुम्हारे को या तो P से स्टार्ट करना पड़ेगा या तो R से। बीच में क्या लेंगे? Q। मैंने क्या लिखा? PQR। तुम चाहो तो एंगल Q भी लिख सकते हैं। तुम चाहो तो क्या लिख सकते हैं? एंगल Q। समझ लेना, एंगल 3 अल्फाबेट का भी हो सकता है, एंगल 1 अल्फाबेट का भी हो सकता है। इतना समझ आ गया? अच्छा, सेगमेंट QS बाइसेक्टर है। सेगमेंट QA में बेसिक बता रहा हूँ, ये 9th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का नहीं है। सेगमेंट QS इज द बाइसेक्टर या तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो कौन सा एंगल इक्वल हो जाएंगे? मेरे को नाम बोलो। PQS SQR। एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल SQR, है ना? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल SQR। चलो अभी मैं ग्रुप में क्वेश्चन पूछूंगा, अब वही लोग ही आंसर देंगे, मैं नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमान क्वेश्चन तुम्हारे लिए। नोमान अभी पूछूंगा तुम्हारे को, आज जिसको आता है उन लोग आंसर लिख के बताइए। नहीं, आंसर लिखेंगे, खाली नोमान आंसर बोलेगा मेरे को। देख नोमान, ये है एंगल ABC। ये कौन है नोमान? एंगल ABC। तो या तो ABC बोलेगा या तो CBA बोलेगा। ACB नहीं बोलेगा। क्यों ACB नहीं बोलेगा? क्यों CAB नहीं बोलेगा? क्योंकि बीच में लाइन नहीं है। या तो ABC
या तो CBA। अब यहां से ना बाइसेक्टर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर की मैंने ऐसे दो गोटी बता सकता हूँ। समझ कौन है बाइसेक्टर? इधर लिखा D। तो देखो अपना नोमान, इन ट्राइंगल, सॉरी इन, सॉरी ये एंगल का नाम क्या है? ABC। तो तुम क्या लिखेगे मालूम? अच्छा ये सेगमेंट नहीं है, एक एरो आ रहा है ना, एक एरो को क्या बोलते हैं? रे। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दिया, यहाँ पे एक एरो है ना, एक ही एरो है, तो इसको क्या बोलेंगे? रे। क्या बोलेंगे? रे। तो देखो इसके अंदर रे कौन है? रे BD। इधर से जाओ, DB नहीं बोलेंगे, एरो की तरफ से नाम नहीं बोलेंगे, इधर से रे BD। रे नोमान तुम आंसर देंगे, रे BD इज द बाइसेक्टर बोलो या बोलो एंगल बाइसेक्टर, वन एंड द सेम मीनिंग। रे BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC भी बोल सकते हैं, CBA भी बोल सकते हैं, या तो तुम एंगल B भी बोल सकते हो। एक मिनट, अभी नहीं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। रे BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC बोलो या एंगल CBA बोलो या तो एंगल B बोलो, ये तुम लोग का क्या है? गिवन। मेरे को नोमान बताओ कौन सा एंगल इक्वल रहेगा। रिकॉर्डिंग चालू रहने दो, नोमान को लगाना। अब बाकी के लोग मेरे को लिख के बताओ कौन सा एंगल इक्वल रहेगा। सबको कंपलसरी, खाली नोमान मेरे को बोलेगा। लगा? हाँ नोमान, नोमान कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? एंगल ABD एंड DBC। वेरी गुड। चलो हाँ बताइए, अभी लोग आंसर। तुम नमाज पढ़ लो, एक सीटी दो सीटी आए तो बंद करके चले जाना, तो वो अंदर के अंदर पकता रहे। ये किसका है? ये सबूत है जो ये आदिल रॉन्ग। क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन है? नमरा भी नहीं, तो नहीं गलत है, नहीं नमरा नहीं तो हाँ चलेगा, ये या तो ये नहीं वो एरो, मैंने एरो का नेम इधर से बोला BD। चलो अब देखो, तुम लोग चेक करो तुम लोग का आंसर राइट है कि नहीं। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC। तुम DBC की जगह पे CBDB लिख सकते हो, DBC की जगह पे CBDB लिख सकते, लेकिन DCB नहीं लिख सकते, CDB नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है और वैसे भी मेरे को ये वाली गोटी पकड़ने का। समझ है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC बोलो या CBD। किसका किसका राइट गया? किसका किसका राइट गया? ये था 9th स्टैंडर्ड का बेस, मेन है 10th स्टैंडर्ड। चलो अभी देखो 10th स्टैंडर्ड का बेस। अभी तक क्या एंगल आ रहा था ना, अब क्या आएगा? ट्राइंगल। ध्यान दो, एकदम आराम से ध्यान दो। ABC, इन ट्राइंगल ABC रे BD इज द एंगल बाइसेक्टर आएगा कि ट्राइंगल बाइसेक्टर आएगा? एंगल बाइसेक्टर आएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। तो रे BD इज द एंगल बाइसेक्टर। या तो एंगल बाइसेक्टर लिखो या तो बाइसेक्टर लिखो।
रे बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी लिखो, या तो सीबीए लिखो, या तो लिखो एंगल बी। क्या क्या लिखेंगे बोलो? ABD बोलो। ABC CBA ए बी सी बोलेंगे, या तो सी बी ए बोलेंगे, या तो एंगल बी। समझ है ना? रे बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये तुम लोग के क्वेश्चन में देंगे, ये तुम लोग के क्वेश्चन में डेटा प्रोवाइड करेंगे कि ये क्या है, गिवन। ये स्टेटमेंट तुम लोग देंगे क्वेश्चन में। तो देखो, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्राइंगल। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर। कभी भी एंगल बाइसेक्टर आएगा तो जहां से ये डंडा निकल रहा है, डंडा एरो से नहीं निकल रहा है, तुमने वो चला है देखे ना, तो धनुष चला था ना, तो है ना एरो उधर रहता है, एरो सामने रहता है, ऐसा नहीं है ना, यूं गई है ना एरो, ये इधर रहता है, कहा ना, ये समझो ये एरो है ना, ये ऐसा है मेरे पास, ये आगे निकल जाएगा। तो इधर से शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइड अपॉन ये साइड, जहां से निकल रहा है ना, ये डंडी इधर से निकली ना, ये साइड अपॉन ये साइड, या तो ये साइड अपॉन ये साइड, कोई भी एक साइड अपॉन ये लो। मैं ये लिख रहा हूँ, ये साइड का नाम ए बी भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं। ज्यादा करते हैं हम लोग ए बी बोलते हैं कि बी ए बोलते हैं, ए बी ज्यादा सूट करता है, बी ए लिखेंगे तो भी राइट है। तो ये जिधर से निकल रहा है ना, इधर से ए बी, अगर ए बी लिखे तो उसके नीचे कौन आएगा, बी सी। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अच्छा अभी मैंने पहले कौन सी साइड बोला, ए बी बोला, ए बी अपॉन बी सी बोला है ना, तो इज इक्वल टू, पहले मैंने ए बी बोला ना, तभी ये साइड बचा है। ए बी के सामने कौन है, ए बी पहले बोल रहा हूं, तो इधर कौन है, ए डी अपॉन डी सी। समझ आए? देखो ध्यान दो, इधर से निकल रहा है ना, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो इधर क्या बोलेंगे, ए बी अपॉन बी सी, और इधर क्या लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। एक मिनट, कोई कुछ मत बोलो, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। याद रखो सब जान, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये 10th स्टैंडर्ड का बेस है, ये एक्सरसाइज का बेस है। एक बार वापस से देखो, जिसको नहीं समझ में आए देखो अच्छे से। आसिया बहन, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर गोटी की जगह पे क्रॉस भी ले सकते हैं, ये भी एंगल का सिंबल है। क्या है, एंगल का सिंबल। कहां से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है ना, एरो से नाम ले देते हैं, रे पी एस is the angle bisector, PF is the angle bisector of angle, क्या एंगल का नाम, रॉन्ग, एक मिनट। रे पी एस इज द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, सोहेल आंसर लिख के बताओ क्या आएगा, फलक नाज, वेरी गुड। सोहेल लिख के बताओ, रिजवान वेरी गुड। रॉन्ग, अब्दुल्ला रॉन्ग, नो रॉन्ग, Savage wrong, Furkan wrong, PQR is not the right answer. कौन है वो, सोहेल wrong। देखो
हाँ राइटिंग, शामुन राइटिंग। इधर देखो, तुम ध्यान दो, रे पीएस कौन है? बाइसेक्टर है। कहां से बाइसेक्टर निकल रहा है? इधर से ना। तो क्या नाम बोलेंगे? एंगल क्यूपीआर, या तो एंगल आरपीक्यू, या तो बोलेंगे एंगल पी। अभी कोई भी मेरे को सिंगल अल्फाबेट में नहीं बताएगा, मेरे को 3 अल्फाबेट में चाहिए। या तो एंगल क्यूपीआर, या तो एंगल आरपीक्यू। ये सब क्या है? क्यूपीएस, आरपीएस, ऐसा थोड़ी। पीएस किसका बाइसेक्टर है? पीएस है बाइसेक्टर एंगल क्यूपीआर का, समझे ना? तो रे पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। या तो लिखो क्यूपीआर, या तो लिखो आरपीक्यू। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, डल लो, लिख दो एंगल पी। ये तुम लोग का क्या रहेगा? गिवन। क्या रहेगा? गिवन। ओके, चलो सोहेल को लगाओ। हाँ सोहेल, इधर फिगर लो। सोहेल, 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 सोहेल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सोहेल अनम्यूट हो ना। सोहेल, मैसेज सोहेल का। पहले का मैसेज है ना? सोहेल, ये देखो, रे पीएस बाइसेक्टर एंगल क्यूपीआर का ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ट्राइंगल देंगे और ऐसा बाइसेक्टर देंगे, ट्राइंगल देंगे और ऐसा एंगल बाइसेक्टर देंगे, तो ये कहां से निकल रहा है? इधर से निकल रहा है ना, इधर से निकल रहा है। तो ये साइड क्या? नहीं सर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ये देखो, अभी इधर ध्यान दो, ये देखो, इधर से बाइसेक्टर निकल है ना। तो क्या करेंगे? ये साइड अपॉन ये साइड। ये साइड का नाम क्या बोलेंगे? पीक्यू भी बोल सकते हैं, क्यूपी भी बोल सकते हैं। ज्यादा क्या बोलते हैं? पीक्यू। नाम क्या सूट करता है? पीक्यू। पीक्यू अपॉन, अभी पीक्यू नहीं है ना, पीक्यू अपॉन पीआर। पीआर भी बोलते हैं, आरसी भी बोलते हैं। ज्यादा क्या सूट करता है? पीआर। अच्छा, पहले तुमने पीक्यू लिए, तो अभी क्या लेना पड़ेगा? क्यूएस। पहले ये लिए ना, तो क्यूएस अपॉन एस आर, क्यूएस अपॉन एस आर। रीजन क्या लिखेंगे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये सबको आवाज आ रही है? लेकिन मेरे को एंगल एन में चाहिए। मेरे को 3 अल्फाबेट में बोला मैंने। बीच में क्या आना चाहिए? एन। या तो एंगल एल एन एम, या तो एंगल एम एन एल। हमारा समझे? नोमान राइट गया? नोमान समझे ना? नोमान का तो राइट गया था। कादिर समझ में आया? आसिया, अलमान, चलो इधर देखो, समझे ना? या तो एल एन एम, या तो एम एन एल। या तो एल एन एम, या तो एम एन एल। सब जन बहुत जन तो ए तक के पहुंच गए। ये कहां से आ गया? फिर क्या लिखेंगे? अभी जहां से ये निकल रहा है, तो अगर मैंने ये साइड लिया, तो ये साइड अपॉन ये साइड।
अगर ये साइड लिया तो ये साइड अपॉन ये साइड, अभी मैं ये ले रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एम एन अपॉन एल एन, एम एन अपॉन एल एन बोलो या एल एल बोलो, वन एंड सेम मीनिंग, एल एन नाम ज्यादा सूट करता है। एम एन अपॉन एल एन, पहले तुमने क्या लिखे, एम एन लिखे, तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, एम ए अपॉन ए एल, एम ए अपॉन ए एल। देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये उसको लगाना अवेज को, अवेज आंसर नहीं दे। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल किसको बोलते समझ है? एक इसकी अपोजिट भी आती है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करते थे, ये देते थे और ये लिखते थे, अभी ये देंगे और ये लिख देगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि ये प्रूफ करो कि ये बाइसेक्टर है ये एंगल का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। चलो अभी तुमने याद रखो, प्रॉपर्टी का नाम याद करो, अच्छे से याद करो, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ओके। ये देखो बस, अभी कोई भी आंसर मत लिखो, आसिया समझ गया मैं, बहन से को याद हो गया, ए बी सी, ए बी सी, अभी है ना, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिए है ना, अभी तुम्हारे को प्रूव करने का है कि एडी कौन है, बाइसेक्टर है, तो उन लोगों ने तुम लोगों को क्वेश्चन में ये दे सकते, इन ट्राइंगल ए बी सी, कहां से निकल रही डंडी, इधर से ना, तो कैसा आएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, अभी ए डी पहले लिए ना, तो कौन आएगा, बी डी अपॉन डी सी, ये देंगे गिवन, ऐसा गिवन रहेगा, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो डायरेक्ट लिख देंगे, देयरफॉर रे एडी, रे नहीं इसमें ना एरो नहीं है, सेगमेंट, क्या आएगा, सेगमेंट एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, या तो बाइसेक्टर जो लिखने का लिखो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ तीन अल्फाबेट वाला नाम, बी ए सी या तो सी ए बी या तो एंगल ए, फिलहाल बी ए सी, ये तुमने प्रूव कर दिए इसकी वजह से, तो रीजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये समझ में आया, कन्वर्स किसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी हाँ या ना बोलो। अच्छा, मंडे से अपन लोग साइंस 1 चालू करेंगे, मंडे से साइंस 1, कल छुट्टी, ठीक है। ये देखो ये देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन का नाम है एल एम, ये लाइन का नाम है एम, ये लाइन का नाम है पी, ये लाइन का नाम है क्यू, स्मॉल क्यू, ये लाइन का नाम है स्क्वायर ए स्मॉल आर। कौन पैरेलल दिख रहे हैं,
ये 3 लाइन पैरेलल है और ये 2 ट्रांसवर्सल है, लेकिन हम लोग को डेटा प्रोवाइड करेंगे, वही है ना। एक मिनट बच्चे लोग, देखो तुम लोग को ये डेटा प्रोवाइड करेंगे कि लाइन गिवन होना ये जरूरी है, फिगर देके पैरेलल नहीं समझने का। उन लोग पेपर के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ऐसा देना चाहिए, लाइन P is parallel to line Q is parallel to line R, line P is parallel to Q is parallel to line R। समझ है? कितनी लाइन पैरेलल है? 3। 1 2 3। समझो, इधर नाम देंगे A B C, इधर नाम देंगे D E F। समझ आ गया? इसका नाम है A, इधर है B, इधर है C, इधर है D, इधर है E, इधर है F। समझ आ? ये तुम लोग का क्वेश्चन में देंगे गिवन। क्या देंगे? गिवन। देयरफॉर, अब ये प्रॉपर्टी याद करो, कितनी पैरेलल लाइन है? 3 प्रॉपर्टी, 18 पैरेलल लाइन है, और कितने ट्रांसवर्सल है? 2। तो ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 parallel lines and their transversal, 2 transversal नहीं लिखेंगे, and their transversal by the property of 3 parallel lines and their transversal। चलो सब पहले याद करो। ये वो सीढ़ी दिख रही है? घर में सीढ़ी रहती ना? तो आसिया पहले इधर AB अपॉन BC क्या करेंगे? AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, DE अपॉन EF। ये E है। आगे समझ में? ये समझ में आया? 3 पैरेलल लाइन देंगे और 2 ट्रांसवर्सल देंगे, तो ऐसा। सज्जान लिख के बताओ। चलो वापस से देखो, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये 3 लाइन है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। ये P 2 लाइन को इंटरसेक्ट करे, वो A और B पे। ये Q ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट करे, एक C और एक D पे। ये लाइन R इंटरसेक्ट करे ये 2 लाइन को, एक E, ये E है, ये F हो। समझ है? तो हम लोग क्या करेंगे? सज्जन इधर देखो, लाइन P is parallel to line Q is parallel to line R, dot 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 given, dot 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 given, line P is parallel to line Q is parallel to line R। Therefore कौन सी प्रॉपर्टी? by the property of 3 parallel lines and the transversal, by the property of 3 parallel lines and their transversal, ध्यान दो, and the transversal। तो कैसा है? इधर से नेमिंग AC अपॉन CE, AC अपॉन CE is equal to BD अपॉन DF, BD अपॉन DF। ये F है, BD और ये D है, ये क्या है? D, BD अपॉन DF। किसु समझ में आया? सब जान बोलो। चलो यहाँ पे देखो, जिसको नहीं समझ में आया देखो, A B C D, ये क्या है? ट्रापेजियम है। वो लोग क्वेश्चन में ऐसा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ एक मिनट बच्चे लोग, कोऑर्डिनेटर A B
ए बी डी सी, ए बी, बी के बाद क्या है डी सी, है ना। अगर इधर सी होता तो मैं लिखता ए बी सी डी, समझे ना, ऑर्डर याद रखो। ए के बाद क्या है बी, ए के बाद बी है, बी के बाद क्या है डी, और डी के बाद सी इज अ ट्रेपीजियम। ये लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं क्या बोला, दे सकते, मतलब दे भी सकते नहीं भी दे सकते, ये देंगे। लेकिन सेगमेंट ए बी is parallel to segment DE is parallel to side CD. Segment AB is parallel to segment DE is parallel to segment CD भी बोल सकते हैं, side CD भी बोल सकते हैं। ये तुम लोग का गिवन देगा, क्या देगा गिवन, समझे गिवन। फिर क्या लिखेंगे, जब तीन पैरेलल लाइन है तो ये तीन पैरेलल लाइन है, ये और ये कौन हो जाएगा ट्रांसवर्सल, क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। therefore by the property of three parallel lines and the transversal, therefore ये लिखें by the property of three parallel lines and the transversal, क्या लिखेंगे AD upon DC is equal to BE upon ED. BE upon ED, AD upon DC is equal to BE upon ED। समझ आ गया, एक इससे बेसिक समझ आ गया ये।